सबसे बड़ा ऑर्नामेंट जानते हो, सबसे बड़ा आभूषण क्या है भक्ति में? सबसे बड़ा भक्ति में आभूषण है भक्त के नेत्र के आंसू। कथा वो सुनते सुनते नेत्रों में आंसू आ जाए। हमने कहा ना, दुनिया रुलाने वाली है, हंसाने वाली तो भगवान है। दुनिया का काम है रुलाना और भगवान का काम है हंसाना। सारे टेंशनों को समाप्त करने वाले भगवान हैं। गोपी गीत में गोपियां कहती हैं, कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापम कथामृतम तप्त जीवनम गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भूरिदा जना, भूरिदा। ते जना भूरिदाः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम पूज्य कथा व्यास श्री भरत पांडे जी महाराज के चरणों में हम समस्त भक्त वृंदों की तरफ से कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपके मुखारविंद से हम सभी को भगवान शिव की अमृत गाथा का गुणगान श्रवण करने को मिल रहा है। आज की इस धार्मिक सभा में मौजूद समस्त मातृशक्ति, बड़े बुजुर्गों, आपकी श्रद्धा भक्ति को भी किला नवयुग सभा कोटि कोटि नमन करती है, साधुवाद करती है कि आप भी पूरी तन्मयता और धार्मिकता के साथ पिछले 5 दिनों से भगवान शिव की महिमा सुनने समय पर पहुंच रहे हैं। आपको भी कोटि कोटि साधुवाद है। आपके समक्ष सिर्फ 2 मिनट के लिए सभा क्षमा प्रार्थी है, क्योंकि परम आदरणीय श्री विजय चोपड़ा जी हमारे मध्य हैं और इनके आशीर्वाद और जो इनका आशीर्वाद है सभा को अति विशेष रूप से प्रदान रहता है। तभी हम और आप ऐसे धार्मिक आयोजनों का लाभ ले पाते हैं। हम और आप जानते हैं श्री विजय चोपड़ा जी पंजाब केसरी हिंद समाचार पत्र समूह के मुखिया हैं। पंजाब केसरी परिवार ने आतंकवाद का डटकर सामना किया है, आपातकाल का डटकर सामना किया है, आतंकवाद का दंश झेला है, परिवार के लोगों की शहादतें दी हैं और शहादतों को प्रणाम करते हुए इन्होंने शहीदों के परिवार में ये सहायक बने हैं और उत्तर भारत का सबसे बड़ा राहत कोष शहीदों के लिए शहीद परिवार फंड इन्होंने स्थापित किया है। हम कोटि कोटि अभिनंदन करते हैं, कोटि कोटि साधुवाद करते हैं हमारे परम आदरणीय श्री विजय कुमार चोपड़ा जी का। उनके साथ हमारे मध्य विशेष श्रोता के रूप में उपस्थित हुए प्रसिद्ध अधिवक्ता बड़े भाई, हमेशा स्नेहाशीष मैं इनके लिए रहा, श्री मनदीप सचदेवा जी, श्रीमती मनदीप सचदेवा जी हमारे मध्य हैं। उनके साथ वरिंदर शर्मा जी को भी साधुवाद है, नरेश सहगल जी, जगमोहन सपलोहक जी। बस आपके जिनका नाम नहीं ले पाया क्षमा का प्रार्थी हूं। मैं परम आदरणीय बाबूजी से कहूंगा, हमारे सीनियर हैं, कि बाबूजी का मार्गदर्शन समाज के लिए बहुत जरूरी है। 2 मिनट के लिए बाबूजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे, फिर कथा विश्राम की ओर प्रस्थान करेगा।
ही आदरणीय पंडित जी, किला नवयुग सभा के सर्वे सर्वा नव कंबोज जी, मणि कंबोज जी, और यहाँ आए हुए मेरे दाएं बाएं बैठे मेरे मित्र, बुजुर्गों, बहनों, भाइयों और बच्चों। नवल जी लगातार 45 साल से ये कथा करवा रहे हैं ताकि लोग समझ सकें कि हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए। इस बार शिव कथा हुई, आपने 5-6 दिन प्रवचन सुने पांडे जी के, कुछ ना कुछ तो ग्रहण होता है। मैं अभी आया हूँ बाहर से, तो मैं चाहता था कि मैं प्रणाम करके पांडे जी को जाऊं और आपके दर्शन भी कर लूं, क्योंकि मैं पिछले 53 में से मेरे ख्याल 50 साल तो यहाँ आया। हनी उस वक्त बच्चा था। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि ऐसे जो सम्मेलन हैं होने चाहिए, उनमें से शिक्षा मिलती है। आज जो माहौल है देश का, हमारे समाज का, तो बहुत अच्छा नहीं है। बच्चे माँ बाप की इज्जत नहीं करते, बाहर भागते जा रहे हैं। माँ बाप उनको पढ़ाते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं ज़्यादा पैसों के लालच में, और बूढ़ों को यहाँ छोड़ जाते हैं। आज अगर देखा जाए तो पंजाब के किसानों के बच्चे 80%, 90% विदेशों में चले गए हैं, और उनके खेत संभालने के लिए यूपी बिहार से हमारे भाई और बच्चे आ रहे हैं। बुजुर्ग जाते जरूर हैं अपने बच्चों को मिलने के लिए, लेकिन वहां जाकर उनका दिल नहीं लगता। जो यहाँ रह गए हैं वो भी, सब तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज सेवा नहीं करती, ध्यान नहीं करती। आपको वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं जहाँ वो रह रहे हैं, और बच्चों की तरफ इंतजार कर रहे हैं कि कब आके हमें ले जाएंगे। मैं कुछ साल पहले वृंदावन गया था, तो वहां एक मंदिर पुराना वो बेच गए थे, 300-400 साल पुराना मंदिर। तो बटाला से जो एक हमारे मशहूर स्वामी थे, वो वहाँ शिफ्ट करके उन्होंने ले लिया। तो उन्होंने कहा कि वृंदावन आइए, आपसे नींव रखानी है। मैंने कहा मंदिर तो है, क्योंकि उसमें लिफ्ट नहीं है, उसकी नींव रखानी है और मंदिर को सुंदर भी बनाना है। तो मैंने कहा जी इस तरह की समझ नहीं है। कहने नहीं, आप आइए, आपके काम की चीज़ है। तो हम जगह जगह राशन ज़रूरतमंद बहनों के लिए शुरू करते हैं। लुधियाने में पिछले 25 साल से 400 बहनों को राशन दिया जा रहा है। जलंधर, अमृतसर, कई जगह लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं आगे। शादियां करवाते हैं ज़रूरतमंद बच्चों के लिए, मेडिकल कैंप लगवाते हैं। तो खैर मैं वहाँ चला गया, तो वहाँ की सड़क जो थी, जब वहाँ से गुजरने लगे तो मिट्टी थी। तो बाहर के देशों से बच्चियाँ आई हुई थी, कुछ लोग भी आए हुए थे, उन पर मिट्टी पड़ रही थी। मैंने कहा ये क्या है वृंदावन? तो मैंने आकर वैसे लिखा भी गंदा वृंदावन, लेकिन जो असली बात कहनी है वो ये है कि स्वामी जी ने
कहा कि आपके मतलब की चीज़ है, क्योंकि आप राशन पर जोर देते हो। तो यहाँ पर 200 औरतें आई हुई हैं जिनके बच्चे यहाँ छोड़ गए उनको। तो पहली माता जो आई, एक साड़ी में लिपटी हुई, तो मैंने कहा माता जी आप यहाँ कैसे? कहेंगे मेरे बच्चे यहाँ छोड़ गए कि अब आपकी उम्र भजन करने की है, आपको वहाँ पर वृंदावन छोड़ आते हैं, आप वहाँ जाओ भजन करो, प्रभु खुश होगा। सैकड़ों की तादाद में बंगाल और बिहार के, उड़ीसा की माताएं मंदिरों में छोड़ जाते हैं लोग बच्चे, यहाँ भजन करो, आपको 5 रुपए भी मिलेंगे, खाना भी फ्री मिलेगा, और कुछ पैसे मंदिर को दे जाते हैं। तो मैंने आकर देखा गंदा वृंदावन। तो उस वक्त वहाँ की चीफ मिनिस्टर मायावती थी। किसी ने उसको मेरा आर्टिकल दे दिया, सड़क तो उसने करा दी थी, लेकिन बहनें अब भी वहाँ भजन गाती हैं। लेटेस्ट मैंने पूछा तो पांडे जी को ज़्यादा पता होगा, ये सब जगह जाते हैं। अगर यही हमारा दृष्टिकोण है तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा गलत काम और कोई नहीं हो सकता। हम बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, लायक बनाएं, यहाँ उनको कहें कि काम खोलो। पहले बच्चे ज़्यादा होते थे, अब बच्चे भी कम हैं, 1 या 2 बच्चे। जब पार्टीशन हुआ तो 38 करोड़ थे, अब 144 करोड़ है। अब बच्चे कम होने शुरू कर दिए सब ने। बच्चे कम हैं, आप उनको पढ़ाइए, लिखाइए, यहाँ रखिए, वो कुछ न कोई अच्छा काम करेंगे। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि पहले उसने कहा कि हमने रास्ते बंद कर दिए, लेकिन बाद में उसको पता लगा कि हिंदुस्तानियों के बगैर काम ही नहीं चल सकता। पढ़े लिखे अच्छे हैं, तो जो पढ़े लिखे जाते हैं जाएं, बहुत ज़्यादा उनको पैसे, लेकिन बाकी के अपने माता पिता की सेवा तो जरूर करें। मोहल्ले में एक दूसरे का आदर करने सीखें, अपने गुआंढी के साथ प्यार हो। ये चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो धर्म का क्या फायदा है? मुझे मेरी समझ से बाहर। मैं समझता हूँ कि पांडे जी ने 5 दिन में आपको काफ़ी ज्ञान दिया है। इन बातों की तरफ भी वो ध्यान देते होंगे। मुझे ज़्यादा सुनने का मौका नहीं मिला कि अगर ये चीज़ें नहीं ठीक होती तो हमारा जो धर्म है ये थोड़ा सा ढीला पड़ता जा रहा है, ये नुकसान दे करेगा हमारे लिए। तो मैं मशहूर हूँ हनी जी का कि उन्होंने मुझे टाइम दिया बोलने का। मेरे साथ नरेश जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, ये भी काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ। तो इनको दूसरा मैं पांडे जी को कहूँगा, इसको अन्यथा ना लें, इसको राइट स्पिरिट में लें और इस बात को थोड़ा सा हम सोचें ताकि जो हमारा धर्म सनातन धर्म है उसको पट्टा ना लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देख रहे हैं जी, ग्राउंड पर 27 देख रहे हैं और हमारे मध्य विजय चोपड़ा पंजाब के से मुख्य संपादक मेरे पहुंचे बड़े हुए भाई हैं। प्रसिद्ध अधिवक्ता अनूप गौतम जी भी विशेष अतिथि के रूप में पधारे हैं। उनको भी किला नवयुग सभा साधुवाद करती है, अभिनंदन करती है। सिर्फ 1 मिनट की बात कह करके मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। फिर 10 मिनट जो शेष हैं कथा के महाराज जी के मुखारबिंद से हम सभी श्रवण करके तीर्थार्थ होने वाले हैं। भगवान शिव की, महाराज जी की आज्ञा से ही ये जो भगवान शिव की महिमा है, वो कहते हैं कि उन्हें जहां रख दिया वो उसी स्थान के हो गए। महाराज जी
उन्हें जहां रख दिया वो उसी स्थान के हो गए, ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। उन्हें जिन्होंने स्थापित कर दिया वो उसी के हो गए। जब उन्हें पिप्पल के नीचे रख दिया तो वो पिपलेश्वर महादेव हो गए। जब उन्हें रामेश्वर में श्री राम ने स्थापित किया तो वो रामेश्वर महादेव हो गए। स्थान को सिद्ध कर दिया और श्री राम को प्रसिद्ध कर दिया। वो कहते हैं वो शेष है, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा धार ले वह उसके जैसा भेष है। वो नेत्र सूर्य देव का, वो चंद्रमा का भार है। विलय भी वो, प्रलय भी वो, अकाल महाकाल है। उन्हीं के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। ध्यान देने वाली बात है, हृदय से सुनने वाली बात है। उन्हीं के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया। वहीं के हो गए हैं वो जहां सुना शिव शिवम, जहां सुना शिव शिवम। डमक 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, अनल पवन तनल गगन, धरा धरा शिव शिवम, धरा धरा शिव शिवम। सो भोलेनाथ की महिमा को अपने अंतरकरण में उतारे। यही किला नवयुग सभा का जो प्रयास है, आपके सामने शिव महिमा का जो प्रयास कथा का आयोजन किया गया, इसी भावना से किया गया। आप इस भावना को स्वीकारें और अपने अंदर भगवान शिव की भक्ति को उतारें। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। 10 मिनट की कथा शेष है। महाराज जी हमारा मार्गदर्शन करके हम अपना इस कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करेंगे। उसके बाद बहुत ही मर्यादित भाव से जो किला नवयुग सभा ने व्यवस्था की है, जो आज पिछले 4 दिनों से हम बड़े मर्यादित भाव से लंगर श्रवण करते रहे हैं, उसी मर्यादित भाव से हम लंगर प्रसाद सेवा ग्रहण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। बोले शंकर भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। वास्तविकता में बात ये है, 8 बजे हम आ जाएं और 10 बजे कथा विश्राम हो जाए, औपचारिकताएं ही पूरी होती हैं। कथा कहने के लिए कम से कम 4 घंटे तो लगते हैं, 3 घंटे 3.5 घंटे तो। अब 1 घंटा कथा कहें और उसमें भी फिर भजन हो, फिर सब औपचारिकता ही रहती है। पर फिर भी आप सब भक्त हैं, श्री ठाकुर जी के, भगवान भोलेनाथ के दीवाने हैं, समय निकाल करके आप यहाँ पर आए। और हमको तो ये लगता है कि भैया सत्संग में अगर 1 घड़ी भी हमको प्राप्त हो गई, 1 सूत्र भी हमको मिल गया, तो फिर 7 दिन केवल संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं कि हमने 7 दिन का संकल्प लिया है, 5 दिन का संकल्प लिया है। बेड़ा पार तो उसी दिन हमारा हो गया जिस दिन हमें कथा से 1 सूत्र मिल गया। 1 घड़ी आधी ते पुनि आ, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि बुरा। तो गलती हमारी है कि हम आपको पूरा समय नहीं दे पाए। कुछ गलती आप अपनी भी मान लोगे तो हम बुरा नहीं मानेंगे। अब तुम आते ही 8 बजे हो महाराज, 8:15 में तुम आओ, 8:30 पे, और फिर तो उसके बाद तुमको छोले भटूरे दिख जाए, नहीं तो कैसे रोक सकते। आरती के लिए बोला नहीं जाता कि आरती महाराज लाइन लग जाती है, तो वो भी आपकी कृपा से, हमारे चोपड़ा साहब जी की कृपा से तो सब व्यवस्था मिल रही है। तो समय से आना चाहिए। अगली बार अब जब भी आएंगे तो 8 बजे तो कम से कम आप सब आ जाओ। हम भी पता आपको, जो बहुत कीमती चीज होती है ना, आदमी समय आने पर दिखाता है। हम इंतजार करते हैं सब आ जाए, सब फिर पत्ते खोले अपने। अब 2-4 बैठो और पत्ते खोल दिए तो क्या मजा। हाँ, कथा का आनंद तो तभी आता है जब चकाचक बैठ करके मुस्कुराते हुए पूरा पांडाल श्री ठाकुर जी की कथा में निमग्न होकर के सुने, तब सुनाने की बात अलग रहती है। आपकी प्रसन्नता जब श्रोता मन लगा करके सुनता है ना, तो वक्ता को लगता है वो क्या क्या कह रहे हैं, और तुम्हारा मन इधर उधर जाएगा ना तो फिर कथा कहने वाले का भी मन नहीं लगता। हमको तो लगता है सुखदेव जी की तो महिमा थी, सूत जी की तो महिमा थी कि उन्होंने कथा सुनाई
परंतु सुखदेव जी ने ऐसी कथा सुनाई, उसका कारण भी परीक्षित जी महाराज थे। जिज्ञासु अगर श्रोता मिलता है ना, तो फिर वक्ता का मन करता है कि और सुनाए। तो यही जिज्ञासुता लेकर के आप अगली बार पुनः पधारिएगा। अब समय भी पूरा हो चुका है, 10:15 बज गए। तो अब हमारी आज हमारे जो राम भैया है, सरकार है, सबकी ट्रेन भी है, अब यहाँ से विदा लेंगे। तो आरती का क्रम अब पूरा करेंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। इसमें शब्द ना लेने ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯਾਦ ਹੈ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਦੀ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਨਾਲ।